आखिरकार कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी की चाहत में अशोक गहलोत की न सिर्फ सीएम की पद की कुर्सी पर ही खतरा मंडरा रहा है, बल्कि अध्यक्ष पद की दावेदारी भी हाथों से फिसल गई है। और तो और उल्टा राजस्थान में चले इस पूरे नाटक का समाधान तो छोड़ो, इस कारस्तानी की पूरी जिम्मेदारी भी उन पर ही आ गई है और सब कुछ दांव पर होने के बाद माफी भी मांगनी पड़ी है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जादूगर का जादू फेल, क्या कांग्रेस में खत्म हो गई तकरार? कांग्रेस का कौन होगा खेवनहार? किसके हाथ में होगी कांग्रेस की पतवार? माफी मांगकर गहलोत ने मानी हार, नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। अध्यक्ष पद का कौन है असली दावेदार? जहां एक तरफ अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में सियासी कलह जारी है, वहीं गहलोत की तरफ से मांगी गई माफी क्या सियासी खेल को पलट कर रख देगी? ये बड़ा सवाल है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कल तक राजस्थान में सीएम की कुर्सी और कांग्रेस का अध्यक्ष पद दोनों संभालने के जुगाड़ में थे, जिसके लिए गहलोत ने बिसात भी बिछाई थी। इस बिसात पर कांग्रेस हाईकमान को घेरने की कोशिश भी की थी, लेकिन 2 दिन में ही बिसात पर बाजी पलट गई और गहलोत के सुर अचानक बदल गए। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कही। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो समय वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है। गहलोत के रेस से हटने के बाद अब मैदान में दिग्विजय सिंह और शशि थरूर, जो 30 सितंबर को नामांकन करेंगे। इन दोनों का तो नामांकन तय है, लेकिन इस रेस में कई और नाम भी शामिल हैं। मुकुल वासनिक कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जिनके पास लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है। वासनिक अनुसूचित जाति से हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सीनियर नेता, गांधी परिवार के खास लोगों की लिस्ट में शामिल, लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव, 10 बार लगातार चुने गए सांसद। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सीनियर नेता, लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गांधी परिवार के वफादारों में गिनती केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, दक्षिण भारत के राज्यों में उभरते नेता। शशि थरूर करिश्माई व्यक्तित्व वाले थरूर 3 बार जीत चुके लोकसभा चुनाव, देश के साथ साथ विदेश में भी थरूर की पहुंच। अशोक गहलोत ने ऐसे समय में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना किया जब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारी में है। अब इससे एक सवाल उठता है, क्या दिग्विजय सिंह की एंट्री के बाद अब तक दावेदारी कर रहे शशि थरूर और अशोक गहलोत के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी की रेस का गेम ओवर हो जाएगा?
और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोनिया गांधी इन नामों से इतर किसी और को अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर सभी को चौंका सकती। यहाँ फिर से सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन? अगर सिलेक्शन ही है तो इलेक्शन की खाना पूर्ति क्यों, और अगर इलेक्शन है तो सोनिया की पैरवी क्यों? न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय।